गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5, 2.3 एंड -2, -11। ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। इन 3 पॉइंट्स को हमें चेक करना है क्या ये कॉलोनियर है या नहीं है। क्या बोला है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलोनियर। हमें ये चेक करना है कि कॉलोनियर है। तो कॉलोनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलोनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो दैट मीन्स कि ये कॉलोनियर है, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं है। अब पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये कॉलोनियर है कि नहीं है। ओके, सॉल्यूशन हमें सबसे पहले तो हम लेट करेंगे। लेट क्या क्या लेट करना है? ए मैंने ले लिया 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स को नेम दे दिया बी एंड 2 और 3, और सी को जो थर्ड पॉइंट है उसको मैंने नाम दे दिया सी, -2 एंड -11। ये क्या है हमारे पास? आर गिवन पॉइंट्स। ये 3 हमें गिवन पॉइंट्स हैं। क्या क्या? ए जिसको मैंने लेट किया फर्स्ट पॉइंट, उसमें है 1,5, और दूसरा पॉइंट बी है 2 और 3, और सी जिसको मैंने लेट किया वो है -2 और -11। तो हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलोनियर हैं या नहीं। तो कॉलोनियर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे ए और बी, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए, जहाँ पे हमारे पास जो ए और बी है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट से हमें क्या क्या मिलेगा? x1 y1। अलग से लिख सकते हो आप इनको जब आपने सॉल्व करना है। ओके, जो हमारा ए है उससे x1 y1 और बी से x2 y2। ओके, फिर लगाएंगे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। x2 हमारे पास क्या है? x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 है 1। ओके, प्लस y2 है 3 और y1 है 5। टू में से 1 माइनस हो गया 1 स्क्वायर। ओके, एंड 3 एंड -5 इज ग्रेटर, तो वी विल गेट -2 बचेगा होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई √5। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे बी सी। अब हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? बी और सी। अब बी और सी के पॉइंट्स लिख लो। बी के पॉइंट्स क्या हैं? 2 और 3, और सी के पॉइंट्स हैं -2 और -11। फिर यहाँ से x1 y1 और सी वाले से x2 y2। ओके, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट डिजिट अप्लाई कर रही हूँ। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख लिया था। ओके, वही x2 - x1, x2 इज -2 एंड -x1 इज 2 होल स्क्वायर, y2 इज -11 and -3 whole square. Okay, then BC equals to -2 and -2 will be -4.
प्लस एंड -11 एंड -3 डिजिट प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का -14। ओके, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 14 14 सा 196। ओके, अगर नहीं आता है आपको, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ओके, अब इनको हम प्लस करेंगे। 196 प्लस 16 212, हमारे पास आ गया 212। ओके, हमें सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी ए। तीसरा पॉइंट कौन सा निकालेंगे? तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे सी ए या ए सी भी लिख सकते हो आप, तो मैं ए सी ले लेती हूँ। और ए सी के लिए हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए? ए के और सी के। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1 एंड 5। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सॉरी, सी के हैं -2 एंड -11। ओके, देन अगेन x1 y1 x2 y2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है? -2 एंड माइनस, और x1 क्या है? 1। ओके, y2 हमारे पास क्या है? -11 एंड माइनस का साइन, और y1 क्या है? 5, देन होल स्क्वायर। ओके, -2 और -1 -3, -11 और -5, फिर बच्चों डिजिट प्लस हो जाएंगे, साइन वही आएगा जो दोनों में है, -16। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256, 256 और 9 को प्लस करेंगे, अंडर रूट 265। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। देखो, हमारे पास ए बी है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास, क्या आई ए बी की वैल्यू? ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 212, और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 265। तो मतलब हमारे पास तीनों पॉइंट्स में से किसी की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, और अगर हम प्लस भी करेंगे तब भी ये इक्वल नहीं बनेगी। सो हम लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले तो हम इनको प्लस करके शो करेंगे कि कौन कौन से किसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बीसी जो है, क्या ये जो बीसी है, बीसी को कर सकते हो आप, ए बी को भी कर सकते हो। तो ए बी से शुरू कर लेते हैं, हम लिख लेंगे ए बी। अब ए बी को चेक करेंगे कि ए बी की जो वैल्यू है वो क्या बी सी और ए सी के वैल्यू के सम के इक्वल है। सो वो तो नहीं है, क्योंकि बी सी हमारे पास अंडर रूट 212 है और ए सी जो है 216 है। तो हम लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू, किसके इक्वल नहीं है? बी सी प्लस ए सी के। और वैसे ही नाउ आगे फिर लिखेंगे, अब हम बी सी को चेक करेंगे कि क्या बी सी जो है वो ए सी और ए बी के सम के इक्वल है या नहीं है। सो उसको भी चेक करो, तो वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी सी और जो ए बी और ए सी है, ए सी की वैल्यू 216 है और ए बी की वैल्यू √5 है। इनको भी जब प्लस करेंगे तो हमारे पास √212 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो ना तो ए बी जो है वो बी सी और ए सी के सम के इक्वल है, और ना ही बी सी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी और ए सी के इक्वल है। और वैसे ही एंड ये जो ए सी है और ए सी भी जो है
वो क्या नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, BC के इक्वल नहीं है। एंड AC देखो ये तो नहीं हुए, ये दोनों भी नहीं हुए एक दूसरे के, इन दोनों के सम के इक्वल। और वैसे ही तीसरा हम चेक करेंगे कि क्या AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, नहीं है। सो इसका मतलब हुआ कि किन्हीं दो पॉइंट का जो सम है वो तीसरे के इक्वल नहीं है। और ये जो ये वाले AC और BC पॉइंट्स है ये भी इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। पता लग गया बच्चों, समझ आ गया कैसे कैसे चेक किया। पहले AB को चेक किया कि क्या AB जो है वो जो BC और AC है उनके सम के इक्वल है, नहीं है तो नॉट। और फिर BC को चेक किया कि BC क्या है, AB और AC के सम के इक्वल है। और फिर चेक किया कि क्या AC और BC भी इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये सारे कंडीशन में हमारे पास नॉट इक्वल है। सो अगर ये नॉट इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो फिर भी रिटन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैथ्स में रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप सम को परफेक्टली कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना बच्चों। थैंक यू सो मच।